हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और ये फ्रेंड्स फिजिक्स का जो है बीपीएससी एमबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्क एंड एनर्जी एंड पावर का जो है पार्ट 2 करवा रहे हैं। अगर आप 1 नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इंड स्क्रीन में आपको पार्ट 1 जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का जो है जो पार्ट 1 प्रिपरेशन करवाया गया है, जो हम वीडियो डाले हैं वो जो है शो होता हुआ नज़र आएगा। तो आप उसे जो है एंड स्क्रीन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इससे पहले जो है एक रिक्वायरमेंट के बारे में बताए हैं जो कि छत्तीसगढ़ से निकली हुई है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का। तो वो अगर नहीं देखें तो भी जाकर देख सकते हैं। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स अपडेट होता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? कार्य कहते हैं। और जो है बल इंटू विस्थापन बराबर होता है कार्य, एक परिभाषा हो गया। अब फ्रेंड्स कार्य के बारे में भी जानते हैं। कार्य का एसआई मात्रक आपको बताई है, क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऊर्जा को जो है 2 भागों में बांटते हैं, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सा होता है? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? किनेटिक और पोटेंशियल। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, जब दिया गया बल 10 न्यूटन और दिया गया विस्थापन 6d हो तो कार्य ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा? 10 छक 60। कैसे होगा फ्रेंड्स? तो अगर विस्थापन दिया है 6d तो d बराबर s होता है, ये आप जानते होंगे। तो w बराबर ऐसा फ्रेंड्स, w बराबर अगर हम fs लिखते हैं तो ये s बराबर d होता है। यानी कि मेन सूत्र अगर हम बात करें तो w बराबर fd होता है और d का विस्थापन का मान s होता है, इसलिए fs होता है। तो हमारा न्यूटन कितना दिया गया है? 10 और s दिया गया है यानी d दिया गया है 6, यानी कि किया गया कार्य कितना होगा? 6 न्यूटन। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसे जो है आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और ये जो है पार्ट सेकेंड है फ्रेंड। थर्ड में जो है कार्य, एनर्जी और पावर, ये जो है थर्ड या फोर्थ में ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस स्तर का क्वेश्चन इसमें से अगर आप वॉच कर लेते हैं तो कार्य, एनर्जी और शक्ति से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको पता ही है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? सीजीएस में अर्घ होता है। ठीक है। और जो है 2 और आपको ध्यान रखना है सीजीएस पद्धति में कार्य के लिए, तो न्यूटन मीटर भी होता है। और 1 न्यूटन मीटर बराबर आपको बता देते हैं न्यूटन मीटर भी होता है। और दूसरा बात है, अगर के अपेक्षा जो है न्यूटन मीटर भी आ सकता है सीजीएस कार्य का एसआई मात्रक, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक तो अर्घ होता ही है, इसके अलावा न्यूटन मीटर भी होता है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1 जूल कितना अर्घ का होता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। और एक देखिए ये अर्घ है, इसमें अर्घ का मान ज्ञात करना है, इसमें जो जूल का मान ज्ञात करना है। तो ये याद रखिएगा 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। और 1 अर्घ बराबर होता है 10 पर पावर
7 जूल। तो ये दोनों अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर एक अर्ग बराबर बोले तो 10 पर पावर माइनस 7 जूल होगा, और 1 जूल बराबर बोले तो 10 पर पावर माइनस 7 अर्ग होगा। नेक्स्ट है कार्य के बीमा क्या होता है। तो कार्य के बीमा आपको बताना है फ्रेंड्स कि कार्य के बीमा जो है क्या होता है। तो ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर होता है। बल लगने पर यदि वस्तु का विस्थापन नहीं होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, क्या होता है, तो शून्य होगा। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाए ही नहीं और वो आगे घसका ही नहीं तो जो है ज्यों के त्यों रहा, तो ये जो है कार्य इसका शून्य होगा। और एक उदाहरण और है कि कोई भी कुली, एक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भी कुली जो है स्टेशन के गेट से सामान उठा के गया और फिर वह वापस आ गया, तो उसका भी विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका भी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया गया तो वह उसका जो है विस्थापन होगा नहीं, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता किस कारण से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में अगर किसी चीज़ से हम वह जो है कार्य करने की क्षमता उसमें एक्टिव हो रहा है तो उसमें जो है एनर्जी लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा का परिभाषा है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जिस कारण से उत्पन्न होती है उसे हम जो है ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्वाभाविक है कि किसी वस्तु में अगर वो एक्टिव है, उसमें विस्थापन हो रहा, वह कार्य कर रहा है, तो वह जो उसमें ऊर्जा लग रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जूल होता है। जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो ऊर्जा जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, जो कार्य का होता है वही सब ऊर्जा का भी होता है, तो CGS मात्रक भी अर्घ होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है इसका भी SI मात्रक जूल होता है। अगर CGS में पूछे तो अर्घ होता है, अग्र होता है ना, अर्घ। तो ये बातें याद रखना है। ऊर्जा का बीमा सूत्र भी वही होता है जो कार्य का होता है, ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर ये होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना किलोवाट जूल होता है, तो 3.6 किलो जूल होता है। 1 वाट घंटा यानी कि 1 वाट आवर है ना। और जो है वाट घंटा जो है आपको इसमें जानना है कि विद्युत ऊर्जा का माप जो है ये वाट घंटा में किया जाता है और जो है किलोवाट घंटा में भी किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को माप हम कैसे कर सकते हैं, तो किलोवाट घंटा में भी कर सकते हैं और जो है वाट घंटा में भी किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा का मान जो है कितना होता है, 3.6 किलो वाट जूल होता है, यानी केजी होता है ना, किलो जूल बोल सकते हैं। 3.6 किलोवाट जूल। 1 कैलोरी ऊर्जा में कितना जूल होता है, तो 4.18 जूल। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। अब इसमें आप देखिएगा कि 1 कैलोरी में ऊर्जा बोल रहा है कि 1 कैलोरी ऊर्जा में कितना जूल होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कैलोरी ऊर्जा में जूल पूछ रहा है तो 4.8 जूल होगा, और इसमें पूछ रहा है कि 1 जूल में कितना कैलोरी ऊर्जा होती है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो गए। 0.24 जूल, तो ये दोनों बातें हमेशा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को वाट घंटा में माप सकते हैं, किलोवाट घंटा में भी माप सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और नेक्स्ट और लास्ट है कि किसी वस्तु को बल लगाकर दिशा में विस्थापित करते हैं
उसको बदलते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कार्य। कि किसी वस्तु में बल लगाते हैं और वह विस्थापित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग को फ्रेंड्स। ये जो है आप लोग हमेशा अच्छी तरह से प्रिपेयर करें इसकी। और जो है अगर तो जो है पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो है ये सारा प्रिपरेशन वर्क, एनर्जी एंड पावर का हो जाएगा और करा दिया जाएगा। तो आप जो है अच्छी तरह से इसे वॉच करेंगे, इससे जो है बाहर फिर जो है संभावना कम होगी कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।